नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, इलाज के दौरान दम तोड़ा। प्रतापगढ़ में एक बेकाबू स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना नगर कोतवाली के कटरा रोड और सीएमओ आवास के पास की बताई जा रही है। जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के सड़वा खास पर्वतपुर का रहने वाला युवक अपने चश्मे के व्यापार के सिलसिले में शहर आया था। वह सुपर स्प्लेंडर बाइक यूपी 72 BL 5506 से अपने काम से लौट रहा था। इसी दौरान एक बिना नंबर प्लेट की काली स्कॉर्पियो उसे टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि तेज गति से आई स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को टक्कर मारी और बिना रुके फरार हो गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर उसे प्रयागराज के निजी हॉस्पिटल के लिए रेफर किया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि युवक का दाहिना हाथ और पैर जगह से टूट गया था। उसकी आंत में भी क्षतिग्रस्त हुई थी। इसी दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार वहीं आरोपी वाहन अक्सर अंसारी नर्सिंग होम कटरा रोड पर संजय मिश्रा के घर के सामने खड़ी रहती थी। घटना के बाद वहां से वाहन गायब है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्कॉर्पियो और चालक की तलाश कर रही है। आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम इटावा विवाद पर बोले, व्यास का अपमान नहीं सहन, जातिवाद राजनीति कर रहे हैं अखिलेश। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को प्रतापगढ़ दौरे के दौरान पुलिस लाइन परिसर में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लोकतंत्र और संविधान की हत्या की थी। उन्होंने कहा कि 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा हत्या दिवस के रूप में इसे याद करती है। डिप्टी सीएम ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने की वहीं हताशा में यह निर्णय लिया था जो लोकतंत्र के खिलाफ था। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान डिप्टी सीएम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज अखिलेश यादव उसी कांग्रेस की गोद में बैठे हैं जिन्हें देश पर आपातकाल का थोपा था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के साथ मिलकर अखिलेश लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रख रहे हैं। इटावा में कथा व्यास मुकुंदमणि यादव से जुड़े विवाद पर बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि कथा व्यास का सम्मान होना चाहिए था। अखिलेश यादव द्वारा इस मामले को जातिगत रंग देने की आलोचना करते हुए कहा कि वहीं श्रीमद् भागवत कथा कहने वाले व्यास का सम्मान किया जाना चाहिए था, न कि उनके साथ अभद्रता। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव केवल अपनी जाति के लोगों के सम्मान की बात करते हैं, जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। आइए डिप्टी सीएम इस पूरे प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा सुनवाते हैं। मैं यही कहूंगा कि पहले आपातकाल बोलता था, लेकिन आज बाबा साहब का संविधान बोलता है। संविधान में जो अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, देशवासियों को दिए गए हैं, उनके अधिकारों को का सम्मान भी होगा, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाने का काम भी होगा और उनके अधिकारों का हनन करने की किसी को छूट नहीं दी जा सकती। जब आप सब में से कई हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार होंगे उनको तो शायद मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे हमारे पत्रकार मित्र ऐसे होंगे जो उस समय हम भी बहुत 69 में पैदा हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि छोटी आयु थी। लेकिन आप सब में से भी कई लोग छोटी आयु के रहे होंगे कि जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन उस समय आत्मजस्ती नसबंदी, उस समय बड़े पैमाने पर जबरन नसबंदी का काम किया जाता रहा। कांग्रेस ने उस समय नारा लगाया था, भारत का मतलब इंदिरा गांधी है, भारत का मतलब कांग्रेस है, भारत का मतलब कांग्रेसी। जरा आप रुक जाओ भाई। और लोकतंत्र के लिए जो इस देश की जनता है, जो उसकी मुख्य मालिक की भूमिका में, वह सच्चा भारत है। और उस सच्चे भारत को एक परिवार की जागीर बना करके रखने का काम किया गया था। आज के दिन मैं लोकतंत्र के उस काले दिन को याद करते हुए लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगाने का कांग्रेस ने काम किया उसकी कड़ी आलोचना करते हुए कांग्रेस के कारनामों को जनता तक पहुंचाने के लिए आज आप सबके साथ तो बात हम कर ही रहे हैं, अभी विस्तार से चर्चा कार्यकर्ताओं के जनता के बीच में भी करेंगे। और जो लोकतंत्र सेनानी आज जो भी हैं उनका सम्मान करेंगे, जो नहीं
प्रतापगढ़ दंपति और बच्चों पर हमला, कार सवार ने महिला को बाइक से खींचा, बच्चे को गड्ढे में फेंका, की पिटाई। रानीगंज थाना क्षेत्र के बुढ़ौरा में एक परिवार पर कार सवार बदमाशों ने हमला किया। साहब अली अपनी पत्नी सबनम बानो को बेटे सूफियान के साथ दुर्गगंज से लौट रहे थे। बुढ़ौरा मोड़ के पास वहीं 5 कार सवार बदमाशों ने उनकी बाइक को रोकने का प्रयास किया। बदमाशों ने पहले बाइक को टक्कर मारी, फिर सबनम का दुपट्टा खींच लिया, जिससे पूरा परिवार बाइक से गिर गया। बदमाश ने साहब अली को लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया। जब बेटा सूफियान पिता को बचाने के लिए चिल्लाया तो बदमाशों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया। ग्रामीणों के शोर सुनकर फायरिंग की, वहीं जिससे बदमाश भाग गए। पीड़ित ने 2 नामजद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। थाना अध्यक्ष अर्जुन सिंह के अनुसार पुलिस 2 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तहरीर के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। नगर बरही में प्रधान के द्वारा कराए गए विकास कार्यों की खुली पोल, सामुदायिक शौचालय बना 100 पीस लटका रहता है ताला, खुले में शौच करने को मजबूर। ग्रामीण पंचायत भवन का भी बुरा हाल, गंदगी का अंबार। सरकार के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत मिशन को बदनाम कर रहे हैं प्रधान। खुले में शौच से मुक्ति के लिए प्रशासन द्वारा मुहिम चलाकर गाँव के गरीब और बेसहारों के लिए सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया, लेकिन पनहा नगर बरही ग्राम प्रधान से किसी तरह से जंगलों में शौचालय को बनवा तो दिया, लेकिन 100 पीस के रूप में निर्माण के बाद भी ही शौचालय में लटका रहता है ताला। ग्राम पंचायत भवन का भी बुरा हाल, गंदगी का अंबार और ढेरों देख सकते हैं। यहाँ तक नहीं, प्रधान के द्वारा किए गए विकास कार्य खड़ंजे नाली तालाबों में तब्दील, ग्रामीण परेशान। एक तरफ पड़ोस के बरही ग्राम प्रधान वहीं खुर्शीद अहमद हाफिज कर रहे हैं चौमुखा विकास, सरकार से मिल रहे हैं लगातार सम्मान, और एक तरफ ऐसे प्रधान हैं जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे विकास कार्यों की मुहिम को भी बदनाम कर रहे हैं। कुंडा ब्लॉक के ग्राम पनहा नगर बरही का मामला बताया जा रहा है। नशे के काले कारोबार का गढ़ बना मानिकपुर कस्बा, सरेआम बिक रहा मादक पदार्थ। कभी फलों के राजा आम के नाम से मशहूर मानिकपुर अब गांजा और स्मैक के नाम पर बना पहचान। आपको बता दें, गांजा और स्मैक बेचते वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। वहीं मादक पदार्थ का माफिया राजेश मिश्रा उर्फ पांडे जेल से चला रहा है काला कारोबार, बेटे को उतारा धंधे में। सूत्रों की माने तो मोटी गड्डी के छतरी के तले पुलिस दे रही है संरक्षण। मानिकपुर कस्बा चौकी इंचार्ज की वहीं भूमिका संदिग्ध, बड़ा सवाल जब मीडिया के कैमरे में कैद हो सकते हैं नशे के सौदागर तो पुलिस की पकड़ से दूर क्यों? इस पूरी खबर पर हम और हमारा चैनल किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं करता, लेकिन दिख रहे वीडियो और आधार पर यह वीडियो चलाया गया। नगर पंचायत मानिकपुर की मुख्य बाजार सभागंज, जहां पर सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को भारी संख्या में व्यापारी और व्यवसाय करने के लिए आते हैं लोग। इतना ही नहीं, हजारों की संख्या में लोग इस बाजार में खरीदारी करने भी आते हैं। वहीं NHI द्वारा मुख्य नाले को बंद करने से वहीं आज इसका मंजर कुछ अलग ही दिख रहा है। आप देख सकते हैं बाजार तालाब में तब्दील हो गई। कारण और कुछ नहीं, नगर प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, जिसके कारण आज व्यापारी गंदे और बदबूदार पानी के बीच बैठकर अपना व्यवसाय करने को मजबूर है। निश्चित ही यह मामला अधिकारियों को जरूर संज्ञान में होगा, परंतु कोई आला अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता है। परंतु जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होगी तब तक अधिकारी की नींद नहीं खुलेगी। थाना पदनपुर पुलिस को लगातार मिल रही बड़ी सफलता, युवक का भविष्य बर्बाद करने वाले अवैध नशे के सौदागर पर लगातार पुलिस कर रही है बड़ी कार्रवाई। वहीं पुलिस ने 5 किलो अवैध गांजे के साथ एक युवक को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। गिरफ्तार किए गए युवक अभियुक्त के ऊपर लूट, डकैती, चोरी, हत्या के प्रयास, छेड़खानी, गुंडा एक्ट जैसे कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। फतेहपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए युवक का नाम गांजा तस्कर अखिलेश कुमार पांडे पुत्र जैनेन्द्र मणि पांडे बताया जा रहा है। थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के अभियुक्त से संबंधित 2 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को थाना क्षेत्र के करंटी मोड़ के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। उप निरीक्षक वहीं देवी दीन द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। संबंधित वांछित अभियुक्त का मोहम्मद आरिम उर्फ समीर पुत्र सलीम उम्र करीब 23 वर्ष, मोहम्मद कैफ पुत्र मोहम्मद रईस उम्र करीब 19 वर्ष, निवासीगढ़ मादर का पूर्वा मेरिया थाना मानिकपुर का बताया जा रहा अभियुक्त।
धार्मिक स्थल के साथ साथ बाजारों में भी गंदगी भरमार, वहीं कहीं नाली चौक पर है तो कहीं कूड़े का लगा है अंबार। पनप रही है गंभीर बीमारियां। मामला लीलापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबूगंज बाजार से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। यहाँ पर शंकर चौराहा के पास बने मंदिर से ठीक सामने नाली बनी है जो चौक पर है। कूड़े का ढेर आप देख सकते हैं, जिसके कारण गंदा पानी सड़क पर आ जाता है। बारिश में मंदिर के भीतर भी प्रवेश कर जाता है। इस मार्ग पर बाइक से चलने वाले लोग आए दिन गिरते रहते हैं, जिससे गंभीर चोटें आ जाती है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि वर्षों से नहीं हुई नालियों की सफाई। स्थानीय लोगों द्वारा यह भी बताया गया कि कई बार हम लोगों ने शिकायत की, किंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जेल तिराहे के पास ट्रक ने बाइक सवार को मारी जोरदार टक्कर। युवक की मौके पर हुई मौत। स्थानीय लोगों के अनुसार बेकरी की दुकान पर काम करके घर लौट रहा था युवक, तभी पीछे से ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जेल चौकी पुलिस ने मृतक युवक को भेजा जिला अस्पताल। मृतक युवक की पहचान करने में जुटी पुलिस।